नीट यूजी पेपर लीक मामले में रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तक जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो ये कि स्ट्रांग रूम से ही पेपर लीक होने की संभावना है, ऐसा सीबीआई जांच में सामने आ रहा है। हमारे साथ इस पूरे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारी वरिष्ठ सहयोगी सीमा शर्मा जी। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ नया अपडेट है और पेपर लीक मामले में कैसे सीबीआई जांच आगे बढ़ रही है? सीबीआई ने अभी पहले प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया। उसके बाद इस जांच में आगे प्रोफेसर मनीषा का नाम आया। मनीषा जी जो थी, प्रोफेसर मनीषा जो हैं वो बायोलॉजी की प्रोफेसर हैं और एनटीए के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल में है, यानी कि प्रश्न पत्र तैयार करती हैं जो कि परीक्षा में आने होते हैं और पिछले 6 साल से सेवाएं दे रही है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है। तो अब जब ये प्रोफेसर मनीषा का नाम आया है तो लग रहा है, मतलब एक अंदेशा हो गया है अब कि जो प्रश्न पत्र है, जो मार्केट में प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में था और हूबहू बिल्कुल ऐसा था, तो ये पूरी संभावना हो गई है कि जो प्रश्न पत्र था वो स्ट्रांग रूम से ही गया हो सकता है। ये स्ट्रांग रूम, एक तो पहले ये सरल शब्दों में समझा दिया दीजिए हमारे दर्शकों को कि पेपर सेट कैसे होता है और स्ट्रांग रूम से पेपर निकलने की संभावना कैसे है, कितनी है? जो एनटीए का गठन हुआ था, पीएमटी पेपर का जो घोटाला आया था, सबसे बड़ा आज तक का पेपर लीक का जो हुआ था पीएमटी वाला 2015 में, उसके बाद एक डिमांड उठी थी कि ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आयोजित करने का हो। उसके बाद एनटीए का गठन हुआ था एनईपी के अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे कहते हैं, उसी में ये दिया गया था कि एक ऐसी बॉडी गठित की जाए जो परीक्षा कराए। जब ये बॉडी गठित तो इसके कुछ बिजनेस रूल भी बने, उसमें कुछ कैसे एग्जाम होना है, तो उसका पूरा एक गाइडलाइंस तैयार हुई थी। तो उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पहले तो एक जो इसमें बिजनेस रूल जो है उसमें ये हुआ था कि आपको पेपर सेट करने के लिए किन लोगों की मदद लेनी है। अब इतने लोगों को साल भर के लिए तो हायर नहीं कर सकते, तो अलग अलग, जैसे जेई का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, तो जेई के एग्ज़ाम के लिए आईआईटी या फिर इंजीनियरिंग के जो अलग अलग एरिया के लोग होते हैं उनको एज ए एक्सपर्ट पैनल ये लोग बुलाते हैं और मतलब आते हैं, पेपर सेट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन बनाते हैं, फिर वो उनको उसमें नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से ही फिर अलग अलग प्रश्न सेट तैयार करते हैं। वैसे ही नीट का जो है वो मेडिकल का है, तो अलग अलग एक्सपर्ट को इसमें बुलाया गया था। जैसे ये प्रोफेसर मनीषा थी, पिछले 6 सालों से सेवाएं दे रही थी। इनका काम ये होता है कि एनटीए जहाँ पत्र तैयार होना है वो बहुत ही गोपनीय, मतलब संवेदनशील है, जहाँ पेपर लीक ना हो, तो उसको स्ट्रांग रूम का नाम दिया जाता है कि वहाँ किसी का एक्सेस नहीं होगा। ऐसा जहाँ का सीसीटीवी का जो एक्सेस है वो भी किसी के पास नहीं होगा, सिलेक्टेड लोगों के पास होता है कि पता रहेगा कि वहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वहाँ पे मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, इस तरह से कागज़ पेन लेके जाना किसी भी अधिकारी का एग्ज़ाम के टाइम पर बिल्कुल मना होता है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो नीट यूजी का एग्ज़ाम था, तो इसकी जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुआ था। फिर फरवरी में जब आते आते इसमें ये हुआ कि प्रश्न पत्र तैयार करने का काम शुरू हुआ, तो फिर ये जो एक्सपर्ट पैनल होते हैं इनका वहाँ पर अक्सर आना जाना होता है और जब प्रिंटिंग के लिए जाने लगता है प्रश्न पत्र के जो सेट होते हैं तब तक ये एक्सेस रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एनटीए से एक अपनी, मतलब जो कहे गाइडलाइंस है, उसमें चूक हुई। इसके अनुसार ये था कि जो भी एक्सपर्ट पैनल होगा, जो भी एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे पैनल में, वो हर साल या 1.5-2 साल के बाद बदल दिए जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर मनीषा का पता लग रहा है कि वो पिछले 5-6 सालों से कर रही थी, जबकि ये बड़ी कोताही थी, मतलब चूक कहें सुरक्षा में। इसका मकसद ये था कि जो भी 1.5 से 2 सालों में चेंज इसलिए होना चाहिए कि वो अंदर की, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस ना प्राप्त कर सके, लोगों से उनकी पहचान ना हो सके, कौन आ रहा है। जब आप एक्सपर्ट पैनल चेंज करते हैं तो किसी को पता नहीं होता है कि कौन कौन है उसमें। अब ये लोग बनाते थे, तो ये जब अंदर क्वेश्चन पेपर बना रहे तो अलग अलग कमेटियां ये एक्सपर्ट पैनल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एनटीए की ही होती है। एनटीए के, मतलब कोई अधिकारी होता होगा? एनटीए की एक टीम बनती है जो सिलेक्ट करते हैं, फिर ये जो एक्सपर्ट पैनल जो होते हैं एनटीए के लोग इनको अंदर भेजते हैं, फिर अलग अलग जाते हैं, एक साथ कोई अंदर बैठता नहीं है। तो ये लोग जब बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चन पेपर, मतलब कुछ क्वेश्चन, जैसे एक एक्सपर्ट से 5 या 10 या 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं और हाथ से लिखे जाते हैं। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक जो बन जाता है, जैसे इस बार बनाना था तो इसमें 1000-1500 क्वेश्चन रहा होगा या 2500-3000 हुआ। उसमें से इन्होंने आगे 2 सेट बनाने थे। इसमें ये भी था कि 3 सेट बनाने चाहिए, गाइडलाइन से ये कहा था, लेकिन ये अब 2 ही बना रहे थे, ए सेट। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है एक तरीके से।
ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि जो एक्सपर्ट पैनल है, जिनके ऊपर एक जवाबदाही है देश के भविष्य को बनाने के लिए, जो इस पारदर्शिता के साथ जुड़े रहे, मतलब आपको जोड़ा गया और बहुत ही वेरिफिकेशन के बाद इनका नाम सेलेक्ट हुआ था, वो ही अंदर मतलब सेंध लगा सकते हैं। अब ये पेपर बाहर कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें ऐसे हुआ हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति मतलब कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत से वो या तो कैमरा अपना मोबाइल अंदर ले गए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो बनाए हैं 1,500, 2,000, 2,500, उनको याद रखना इम्पॉसिबल चीज़ है किसी भी एक्सपर्ट के लिए, क्योंकि उसमें 4 जो आंसर दिए उसमें जो एक सही होगा, बाकी जो 3 होंगे जो विकल्प के तौर पे हम चुनते हैं, वो सेम होना थोड़ा मुश्किल है। और लेकिन जो बाहर सैंपल पेपर घूम रहा है, वो चारों भी एक एग्जैक्टली वही है, और तो कम से कम 120 से 140 क्वेश्चन मैच, 410 410 क्वेश्चन मैच कर रहे हाँ, हैं। अभी तक 410 हैं कि जो इनके सैंपल पेपर, इनके क्वेश्चन पेपर के जो सेट हैं उससे मैच कर रहे हैं। तो इसके बाद इसमें जो देखा गया है कि अंदर इतने क्वेश्चन याद हैं, या तो ये मोबाइल से फोटोकॉपी करके लेकर गए होंगे, या फिर इन्होंने अंदर फोटोकॉपी किया उन क्वेश्चन पेपर का और फिर उसको बाहर ले गए। लेकिन बाहर कैसे जाएंगे जब बाहर ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है? वहाँ से कुछ भी एक छोटा सा टुकड़ा भी कागज़ का नहीं लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब कि अंदर ही कोई व्यक्ति है जिसकी साठगांठ से तो लोग बाहर तक इसकी इस जांच की आंच शिक्षा मंत्रालय तक भी जा सकती है, ऐसा आप सूत्रों के हवाले इस से? बार नीट के लिए एनटीए ने एक व्यवस्था की थी। देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे 36 मतलब एक तरह से 36 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जो छोटे स्टेट वहाँ पे एक अधिकारी को 2 से 3 दे दिए गए। इसका मकसद ये था कि एक अधिकारी को एक स्टेट दिया जाए ताकि उस स्टेट में क्या क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी वहीं तक रहेगी। तो इसमें ये नीट का जो एग्ज़ाम है ये हेल्थ मिनिस्ट्री से भी जुड़ा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों के लिए, तो इसमें कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री के भी लोग जुड़े होंगे, शिक्षा मंत्रालय के भी जुड़े होंगे। अब किसने कहाँ पर अपनी ड्यूटी में कोताही की, वो अब सीबीआई ही मतलब बताएगी। ये शिक्षा मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी तक भी बिल्कुल इस है। जांच के दायरे में आ सकता है और इसके लोग शामिल होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि अब तक नीट के मामले में, नीट पेपर लीक मामले में कहां तक जांच हुई है, और ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए और नीट पेपर लीक से जुड़े हर सवालों का जवाब पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए सीमा शर्मा के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।